बच्चों, हम आपको जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर में सिद्धांत और प्रक्रम में आपको इसके पहले ढेर सारी बातें बताई हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायो प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न टूल्स क्या होते हैं, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार क्या है। आगे बात करना है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके सीक्वेंशियल स्टेप्स क्या है। सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात जीनी अभियांत्रिकी के अनुक्रमिक चरण आशय यही है कि किस तरह से क्रमशः जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो क्रिया है वो किस तरह से क्रमशः पूरी की जाती है, उसी को जीनी अभियांत्रिकी के अनुक्रमिक चरण सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, वांछित जीन का विलगन। जो डिजायर्ड जीन है, जिस जीन को हम आइडेंटिफाई किए हैं, यह जीन किसी न किसी रूप में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, हम उस जीन को वांछित जीन कहते हैं, डिजायर्ड जीन कहते हैं। और इस डिजायर्ड जीन को हम लाइसोजाइम एंजाइम के हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेट एंजाइम के हेल्प से उसको हम अलग करते हैं। यानी आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, वांछित जीन को अलग किया जाता है। तो जानते हैं आप, जीन वह होता है डीएनए का वह भाग न्यूक्लियोटाइड जो किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है, उसी को जीन कहते हैं। तो उस भाग को आइडेंटिफाई करके, डीएनए के उस भाग को आइडेंटिफाई करके अलग करते हैं। दूसरा है वाहक डीएनए अंतरचयन। तो बच्चों, जो डिजायर्ड जीन है, वांछित जीन है, उसको अलग किया गया है। अलग करके फिर उसको वाहक जीन से, वाहक यानी वेक्टर से उसको जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले है वाहक डीएनए अणु का चयन। तो बच्चों, वाहक छोटे न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए, वाहक में आसानी से वांछित जीन जुड़ जाए। इसके लिए प्लाज्मिड का होता है। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरियल कोशिका के जीवाणु कोशिका का जो अतिरिक्त डीएनए होता है। जैसे जीवाणु कोशिका है, देखें जीवाणु कोशिका है, उसमें मेल डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियाइड है। मेल डीएनए होता है, न्यूक्लियाइड है, लेकिन जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है इसे प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी तैयार किए हैं अपने उपयोगिता के अनुसार, अपने एप्लीकेशन के अनुसार। बहुत सारे प्लाज्मिड तैयार किए गए हैं आर्टिफिशियली। उसमें एक है PBR 322। PBR 322 बच्चों ऐसा प्लाज्मिड है जो साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किया गया है, और इस प्लाज्मिड का ही बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखिए विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड, विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेट एंजाइम की लोकेशन है, जैसे SAL1, BAM1, HEND3, CLE1, PUG1, PST1, ampicillin resistant enzyme एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। बच्चों, इसका नाम PBR रखा है। P का मतलब प्लाज्मिड से है, और BR साइंटिस्ट का नाम है, B यानी बोलिवर। R का मतलब रोड्रिन। ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, और P यानी
प्लाज्मिड है 322 नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों इस तरह से PBr 322 न्यूक्लियोटाइड्स का मुख्य रूप से वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद है वांछित जीन को वाहक जीन से जोड़कर पुनर्संयोजित DNA अणु का निर्माण करना। बच्चों जो डिजायर्ड जीन है, वांछित जीन है, जो वांछित उत्पाद देने के लिए है, उसको वाहक से जोड़कर पुनर्संयोजित रिकॉम्बिनेंट DNA अणु तैयार। जैसे आप देखें कि यही एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड को यहाँ पर काटा गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट दिया गया है और आपका ये वांछित जीन है, डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन, ये आपका डिजायर्ड जीन है, ये आपका वेक्टर है प्लाज्मिड। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको काटा गया, पर पहले आपको बताए थे, अब इसको DNA लाइगेज के हेल्प से जोड़ दिया गया, DNA लाइगेज के हेल्प से जोड़ दिया गया। अब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट DNA, RNA, रिकॉम्बिनेंट DNA, ये प्लाज्मिड है, ये आपका वांछित जीन है, दोनों जब जुड़ गए तो रिकॉम्बिनेंट। अब बच्चों पुनर्संयोजित DNA अणु का चयन, पुनर्संयोजित रिकॉम्बिनेंट DNA अणु का चयन करके पुनर्संयोजित DNA अणु का पुंजकीकरण का चयन करेंगे। DNA अणु का पुंजकीकरण, पुंजकीकरण, पुंजकीकरण का आशय होता है बच्चों क्लोनिंग, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA जो हमने तैयार कर लिया है इसकी क्लोनिंग करते हैं, अर्थात इस रिकॉम्बिनेंट DNA को दूसरे बैक्टीरियल सेल में जाते हैं, इस बैक्टीरियल सेल में बार बार इसको ऐसा माध्यम बना देते हैं, केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये रिकॉम्बिनेंट DNA बार बार मल्टीप्लाई करता है और ये बार बार मल्टीप्लाई करता है तो ढेर सारे DNA बन जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाते हैं और जिस उत्पाद के लिए हमने इसका उपयोग किया उस तरह के उत्पाद ढेर सारे को प्राप्त होते हैं। अभी आगे हम बनाए हैं हम ये है जीनी अभियांत्रिकी के अनुकूल। इसी में हम आगे बता रहे हैं कि जो वांछित जीन है जिसकी क्लोनिंग हमने किया है उसको हमें क्या लाभ है, उस लाभ के बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है लाभदायक जीन का अधिक उत्पादन, लाभदायक जीन्स का अधिक उत्पादन, लाभदायक जीन्स का अधिक उत्पादन। बच्चों बहुत सारे मानव में ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के उत्पाद से उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बीमारी है डायबिटीज़, डायबिटीज़ बीमारी पेंक्रियाज से इंसुलिन के कम श्रावण से होती है, अर्थात जब पेंक्रियाज से इंसुलिन का श्रावण कम हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी को डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो बच्चों उस जीन्स का पता लगाएं जो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन है, उस जीन्स का पता लगाएगा जो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। इंसुलिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है और प्रोटीन जीन प्रोटीन का निर्माण करता है, उस जीन का पता लगाया जो इंसुलिन का निर्माण करता है। अब उस जीन्स को लेकर के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया गया और ढेर सारी क्लोनिंग करके बहुत सारे बैक्टीरिया
बैक्टीरिया तैयार किए गए और कॉमर्शियली बहुत सारा इंसुलिन, पहले प्रो इंसुलिन को उसको मॉडिफाइड करके इंसुलिन तैयार किया। अब वह इंसुलिन अब उस पेशेंट को दिया जा रहा है जिससे पेशेंट का जीवन बच जा रहा है। बच्चों, जब तक ये प्रक्रिया नहीं थी तो शुगर का, गाय के पेंक्रियास, जब गाय या शुगर बनती थी तो उनके पेंक्रियास से इंसुलिन निकाल करके पेशेंट को चढ़ाया जाता। वो इंसुलिन काफ़ी कॉस्टली होता था क्योंकि उसका उत्पादन बहुत थोड़ा सा था और वो एलर्जिकल था क्योंकि पूरी तरह से वो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन के बिल्कुल समान नहीं। लेकिन ये इंसुलिन क्योंकि ह्यूमन जीन्स को क्लोन करके इसमें डाला गया है तो बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल समान होती है और इसका उत्पादन सस्ता है। अब सामान्य से सामान्य पेशेंट को यह दवाई कम कीमत में उपलब्ध हो पाती है, पहले ऐसा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इसको भी तैयार किया जाता है। और बच्चों बात करें जैसे समुद्री तेल का फैलाव का सफाया, समुद्री तेल फैलाव का सफाया, समुद्री तेल फैलाव का सफाया, समुद्री तेल फैलाव का सफाया। बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किए गए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं, जिस जीन को स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया गया। ठीक है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में इंसर्ट करके इसको ऐसे बैक्टीरिया में चेंज कर दिया गया जो पेट्रोलियम उत्पादों का सफाया कर देते हैं। यानी जैसे समुद्र में तेल के जहाज जाते हैं, अगर तेल का जहाज टैंकर फट जाए तो आप जानते हैं कि तेल हल्का होता है, समुद्र की सतह पर पूरी तरह से फैल जाता है, जिससे अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, उसके अंदर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जलीय जीव मरने लगते हैं। तो स्यूडोमोनास रिकॉम्बिनेंट में चेंज करके बनाया गया जो बैक्टीरिया जो कहते हैं उच्च झक्की जीवाणु, जिसका उपयोग पेट्रोलियम की सफाई के रूप में किया जाता है। उच्च झक्की जीवाणु सुपरबग बैक्टीरिया, इस तरह से बच्चों बहुत सारे उपयोग हैं। और हम आपको बताएं बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिन पे वर्क चल रहा है। जीन का प्रतिस्थापन यानी जीन को हटा करके दूसरे जीन को लगा करके रोगों से मुक्ति दिलाना। बच्चों, जो एड्स के वायरस हैं, HIV, उनके वायरस के DNA को चेंज करके ऐसे वायरस बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे रोगों का इलाज हो सके। ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में आप ज़रूर सुने होंगे बच्चों। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, जैसे गाय है तो आप जानते हैं कि एक देसी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है, साहिवाल होती है, तो विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल हैं। बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट हैं। आप बताते हैं कि हाइब्रिड गन्ना है, हाइब्रिड गेहूँ है, हाइब्रिड धान है, जो ज़्यादा उत्पाद देता है। इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी तैयार किए गए। तो बच्चों, इसके अलावा एक चीज़ अगर ना बताया जाए तो बात पूरी नहीं होती है। बीटी क्राफ्ट तैयार की गई है बच्चों। बीटी क्राफ्ट तो वही है। बीटी का पूरा नाम पहले जान लें। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, उसमें जो जीन है, न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का भाग है, उसको
रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से प्लांट में उसको इंसर्ट किया गया है और इससे जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन की खासियत है कि अगर कीट उस क्रॉप को खाएंगे तो कीट की एलिमेंट्री कैनाल में छेद हो जाता है और कीट मर जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी फसलें तैयार की गई हैं, जैसे बीटी काटन, बीटी टोमेटो, बीटी टोमेटो। तो इस तरह से बच्चों की फसलें हैं। अब सोच लीजिए कि बीटी काटन है, इससे काटन जो उसके गोल होते हैं, इससे बहुत सारे जो मिलती है, इसमें दूध जैसा मटेरियल होता है, इससे काटन बनता है। तो जो कीट होते हैं इसके जूस को पी जाते हैं, पूरी काटन की फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसमें जो बीटी क्रॉप बना दी गई जेनेटिक इंजीनियरिंग से हाइब्रिड क्रॉप बना दी गई, अब इसको कीट खाएगा तो कीट स्वयं ही मर जाएगा, फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, फसल सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा कीटनाशी दवाओं के छिड़काव की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इस तरह से बच्चों इस लेसन में जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत प्रक्रम में आज के लिए इतना ही। शेष बातें हाफ ईयरली एग्जाम के बाद फिर से होंगे। धन्यवाद।